रायन द जर्नी ऑफ अ लेजेंड एपिसोड 4। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे रयान की जिंदगी में आयरा आई, जिसने उसकी भावनाओं को एक नई दिशा दी। लेकिन अपने सपनों को सबसे ऊपर रखते हुए रयान ने आयरा से दूरी बनाने का फैसला किया। अब देखते हैं कि उसकी जिंदगी में आगे क्या मोड़ आता है। रयान ने खुद को अपने सपनों में पूरी तरह डुबो दिया था। दिन रात वह अपनी दुकान में काम करता और बाकी समय नए नए तरीकों के बारे में सोचता कि कैसे वह अपनी दुकान को एक बड़ा व्यापार बना सकता है। लेकिन उसके दिल के एक कोने में आयरा की बातें गूंजती रहती थीं। आयरा गांव में ज्यादा दिन नहीं रुकी। वह वापस शहर लौट गई। जाने से पहले उसने रयान से कहा था, मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो रयान। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। लेकिन याद रखना, जिंदगी में अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें किसी की जरूरत है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आयरा के जाने के बाद रयान की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था, लेकिन उसने इसे अपने अंदर नहीं पनपने दिया। उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज को त्याग करना पड़े तो मैं करूंगा। मेरे पास अब सिर्फ मेरा सपना है और इसे पूरा करना ही मेरा एकमात्र मकसद है। एक नई शुरुआत रयान ने अब अपनी दुकान को विस्तार देने का फैसला किया। उसने अपने पिता अब्दुल से बात की। पहले तो अब्दुल ने कहा, बेटा, यह सब करना इतना आसान नहीं है। हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम दुकान को बड़ा कर सकें। लेकिन रयान ने अपने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अब्बू, अगर हम शुरू भी नहीं करेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमें छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि हमें किसी से उधार न लेना पड़े। रयान की मां जैनब ने उसकी बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, अब्दुल, अगर हमारा बेटा इतना बड़ा सपना देख रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखो। मेहनत और सच्चाई से किए गए काम में बरकत होती है। अब्दुल ने अपनी पत्नी की बात मानी और रयान को सहमति दे दी। रयान ने अपने छोटे छोटे मुनाफों को बचाना शुरू किया। वह बाजार में नई चीजें लाने लगा और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की कोशिश करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहली चुनौती, लेकिन जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती। एक दिन पास के बड़े गांव से एक मशहूर व्यापारी सलीम मियां अपनी दुकान का विस्तार करने रयान के गांव तक आ गया। सलीम मियां का व्यापार बहुत बड़ा था और वह अपने ग्राहकों को कम दाम में सामान बेचता था। रयान के ग्राहकों ने धीरे धीरे उसकी दुकान पर आना कम कर दिया और सलीम मियां की दुकान पर जाने लगे। यह देखकर रयान के मन में चिंता बढ़ गई। उसने सोचा, क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा? क्या मैं इस बड़े व्यापारी से मुकाबला कर सकता हूं? रयान के पिता ने उससे कहा, बेटा, यह दुनिया बड़ी कठोर है। यहां बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों को दबाते हैं। लेकिन जैनब ने रयान का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने काम में कुछ ऐसा अलग करना होगा जो लोगों को दोबारा तुम्हारी दुकान पर खींच लाए। रयान का जवाब, रयान ने अपनी मां की बात पर ध्यान दिया। उसने सोचा, मुझे अपने ग्राहकों को वापस लाने के लिए कुछ नया करना होगा। रयान ने अपनी दुकान पर ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर शुरू किए। उसने छोटे बच्चों के लिए मुफ्त खिलौने और महिलाओं के लिए रियायती सामान रखा। इसके अलावा उसने अपने सामान की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया। धीरे धीरे लोग फिर से रयान की दुकान पर आने लगे। उन्होंने कहा, सलीम मियां की दुकान में सस्ता सामान है, लेकिन रयान की दुकान पर जो भरोसा है वह कहीं और नहीं मिलता। सलीम मियां यह सब देखकर परेशान हो गया। उसने रयान को बुलाकर कहा, बेटा, तुम छोटे गांव के हो। मेरे साथ मुकाबला मत करो। तुम्हें नुकसान होगा। बेहतर होगा कि तुम मेरी दुकान में काम करो। मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। लेकिन रयान ने सलीम मियां की बात का ठोस जवाब दिया, मैं छोटा हूं, लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। मुझे किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी मंजिल खुद बनाऊंगा। सलीम मियां रयान की यह बात सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने ठान लिया कि वह रयान को सबक सिखाएगा। उसने रयान की दुकान के ठीक सामने अपनी दुकान के सामान को और भी
सस्ते दामों पर बेचने का ऐलान कर दिया। लेकिन यह उसकी चाल का सिर्फ पहला कदम था। सलीम ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में किया और रयान की दुकान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रच दिया जिसने रयान की मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिर सलीम ने ऐसा क्या किया जिसने रयान की पूरी मेहनत बर्बाद कर दी? क्या रयान इस मुसीबत से उबर पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो हमारे चैनल स्टोरी एडिशन को सब्सक्राइब करें और रयान के इस रोमांचक सफर में शामिल हों।